नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मजबूत भू कानून लाने की जैसे ही घोषणा की, एक तरह से नवरात्र में यह खबर चौंकाती है, जिसमें यह कहा गया है कि अकेले नवरात्र में प्रॉपर्टी का कारोबार 2000 करोड़ को पार कर गया। यानी अमूमन जो 200-250 बेनामे होते थे वो 500 में पहुंच गए। अगर देहरादून की अगर हम बात करें, यह खबर जो अपने आप में कहीं ये सवाल तो पैदा नहीं कर रही है कि लोगों के मन में ये सवाल है कि साहब क्या पता बाद में कानून कठोर बन जाए, अभी जितना मौका है जमीन खरीद लो। हमें इस पे नजर रखनी होगी। दूसरा बड़ा मुद्दा जो एक बड़ी खबर आई है कि राजा भैया ने बेताल घाट में 2007 में, आप सोचिए, अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी। 27.5 नाली जमीन खरीदी, आप सोचिए 27.5 नाली। और अब जाके 2024 में उसको राज्य सरकार में निहित किया गया है। ऐसे ना जाने कितने मामले इस प्रदेश में होंगे। हमें सख्ती के साथ बिना भेदभाव किए ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करनी होगी। अगर हम अपनी जमीनों को बचाना चाहते हैं, अपनी पहचान को बचाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। अब जब ये बात आगे बढ़ रही है तो मुख्य सचिव ने एक प्रारूप सभी जिलों को भेजा है कि साहब जो गौ श्रेणी में आपको बता दूं, मतलब जो 250 वर्ग मीटर के बाहर के लोग जमीन खरीद सकते हैं, उससे जुड़ी सारी जानकारियां वो 7 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं। इससे यह पता लगेगा कहीं जो प्रावधान 250 वर्ग मीटर का है उसका कितना उल्लंघन हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं एक ही परिवार के लोगों के अलग अलग नाम पे कई जमीनें खरीदकर एक लैंड बैंक तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसे पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर पूरी दृढ़ता और ईमानदारी से इस पे काम किया जाए तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी कि यहां पर जमीन खरीदने के मामलों में कितनी भारी बंदरबांट और प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल हम 3 श्रेणियों में जमीन को बांट देते हैं। एक वो श्रेणी है जो यहां का मूल निवासी है, जिसको पुश्तैनी जमीन मिली है, जो बेच सकता है। एक श्रेणी वो है जिसे हम एक खौ कहते हैं, यानी पट्टे की जमीन जो सरकार से मिली है, जिसे वो बेच नहीं सकता। और तीसरा एक गौ, यानी बाहर के लोग जो यहाँ के नहीं हैं, वो 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते हैं नगर निगम के दायरे से बाहर। तो ये प्रावधान जो है, इसी को लेकर आज सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब इसका बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है। अब आप सोचिए, जब आप रजिस्ट्री करते हैं तो आपका सिर्फ ध्यान इस बात पे रहता है कि साहब हमारे पास स्टैम्प शुल्क आ रहा है। अगर हम केवल स्टैम्प शुल्क के पीछे लगे रहे और हमने ये तक नहीं जानने की कोशिश की कि जो कानून हमने बनाए हैं कहीं उनके प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए नया कानून बना के भी कौन सा हम तीर मार लेंगे। क्योंकि यहां चुनौती में जो बार बार कह रहा हूं, चुनौती एक मजबूत कानून नहीं है। चुनौती है जो कानून है उसके प्रावधान को उसी स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंट करना जहां हम सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं। हमारे पास 250 वर्ग मीटर का कानून था, लेकिन उसकी सबने धज्जियां उड़ाई, सबने अपने अपने तरीके से उसका फायदा उठाया। और भी और जो बड़े लोगों ने जमीन खरीदी है, जिसमें राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इनकी तस्वीरें भी सामने आनी चाहिए। कोई बचना नहीं चाहिए। आज प्रदेश की जनता कम से कम यही मांग कर रही है। अगर आप इसके आगे जाएं, जो मैंने आपको बताया कि जो ये 3 श्रेणियों में जमीन बांटी गई है, उसके बारे में किस तरह से उपयोग कर लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब सवाल जो उत्तराखंड पूछ रहा है वो बड़े जायज सवाल है साहब। उत्तराखंड क्या पूछ रहा है? उत्तराखंड कह रहा है तो सिर्फ नाम के लिए आपने कानून बना दिया, कभी 500 वर्ग मीटर, उसके बाद 250 वर्ग मीटर, उसके बाद 2018 का संशोधन, और हम देख रहे हैं कि हमारी कृषि जमीन 2 लाख हेक्टेयर, आप सोचिए 2 लाख हेक्टेयर कृषि जमीन हमारी चली गई है इन सब कामों के लिए। दूसरा जो सवाल है, हमने साहब ये सब जानते हुए, ये कोई नई बात नहीं है, ये सबको पता था। पटवारी से लेके डीएम तक और नीचे डीएम से लेके सीएम तक सबको ये जानकारी होती है कि साहब हमारे प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, धज्जियां उड़ रही हैं। तो हमने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आज उत्तराखंड का जनमानस जो जागा है वो इसी कारण जागा है कि जब सरकारें एक्ट नहीं कर रही हैं तो हमें सरकारों को जगाना होगा। और तीसरा, रजिस्ट्री के खेल में भी नहीं खुली नींद। अब हम कह रहे हैं एक मजबूत भू कानून बनाएंगे।
हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। मैं हिमाचल का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हिमाचल की भू कानून की जो धारा 118 है, उसे संशोधन करने का कोई राजनीतिक दल हिम्मत नहीं जुटाता, सोच भी नहीं सकता उसके बारे में सपने में भी। और हमारे यहां लगातार संशोधन पे संशोधन होते आए हैं। तो जाहिर है वहां के लोग चौकन्ने हैं अपनी जमीनों को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर। और हमारे यहां हम अपने फायदे के हिसाब से आगे चल रहे हैं। जाहिर है हमें चौकन्ना रहना होगा, नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं जो प्रावधान आने वाले समय में किए जाएंगे उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। जब तक उत्तराखंड का जनमानस नहीं जागेगा, आवाज बुलंद नहीं करेगा, तब तक हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी जमीन को नहीं बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।